students, welcome back to my channel Creative Classes. Now we will discuss back exercise of chapter friction. So please subscribe and press bell icon to get latest uploads from this channel. If you do not watch the previous video of this particular chapter, I will give you link in description box. So let's get started. So first जो question है that is fill in the blanks. फर्स्ट है फिलिप्स. सो अपने ध्यान से देखना है, ठीक है. फर्स्ट फिलिप है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, आपने पहले वाली वीडियो भी देख लेनी है. फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर. देखो या तो इसमें आप रिलेटिव मोशन पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर ओनली मोशन भी आ सकता है. कैसे मोशन आएगा, देखो कोई भी है, सपोज करो कोई भी फ्लोर है, ठीक है. जब इसमें कोई बॉडी है इस फ्लोर पे मूव कर रही है, ठीक है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको क्या करेगी, पीछे की तरफ लेगी, ठीक है. और जो मोशन है वो इसको मतलब आगे की तरफ मूव करेगी. तो ये क्या होगी, आपस में दोनों अपोज कर रही हैं, ठीक है. सेकंड वाला देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस. नेचर कैसे आ गया, क्योंकि सारे सरफेसेस एक जैसे नहीं होते. कोई जो सरफेस है ज़्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है, कुछ जो है वो ज़्यादा रफ होता है, रफ बोल सकते हैं, या फिर इसको हम कोर्स बोल सकते हैं, मतलब खुरदरा सा जैसे होता है, ठीक है. जो फ्रिक्शन है मतलब नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है ज़्यादातर, ठीक है. सी वाली क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. ठीक है, ये तो पहले भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना कि जब हम हैंड्स को आपस में रब करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. सिर्फ हैंड्स ही नहीं, कोई भी है, जैसे देखो रोड पर व्हीकल कोई भी जा रहा है, जब वो ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेवल करेगा तो क्या टायर्स में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है. तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है. डी वाला देखो, स्प्रिंगलिंग ऑफ द पाउडर ऑन कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन. तो यहाँ पर आएगा रिड्यूसेस फ्रिक्शन. देखो रिड्यूसेस क्यों आया, क्योंकि हम जो भी, जैसे एक तो हम क्या करते हैं हैंड्स को रब करते हैं, वैसे ही अगर हम उन पर कोई भी ऐसा एक ल्यूब्रिकेंट लगाकर रब करें तो क्या होगी, फ्रिक्शन हमेशा रिड्यूस होगी, ठीक है. तो वो क्या है, उसमें एक मीडियम मतलब हमने इंसर्ट कर दिया जो क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है. ई पार्ट क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर है. क्यों स्मॉलर है, क्योंकि देखो सपोज करो हमने ये कोई हमारे पास सरफेस है, हमने कोई जो बॉडी है यहाँ से स्लाइड करवानी है, ठीक है. वो स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है, वो पड़ी रहती है. मतलब स्लाइडिंग क्या है, वो उस पर्टिकुलर सरफेस से मूव कर रही है, ठीक है. वो जो सरफेस है वो थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकता है और वो है थोड़ा सा कम भी टिल्ट हो सकता है. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस. उन्होंने क्या है, फोर्सेस को अरेंज करना है, ठीक है. कौन कौन सी फोर्स है, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक है, और क्या है, स्लाइडिंग है, ठीक है. देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो वीक वाली है वो बिल्कुल एंड में आएगी. हमने क्या पढ़ा है कि वीक फोर्स कौन सी है, जो वीक है, वीकेस्ट क्या है, रोलिंग सबसे वीक है. क्यों वीक है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन सबसे कम होती है, ठीक है. वो आपको वो है पिछली वीडियो में आप देख लेना ध्यान से अगर आपको नहीं समझ में आया तो. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट इसकी फ्रिक्शन होती है, ठीक है. उससे कम क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा कौन सी है, स्लाइडिंग है, ठीक है. सबसे ज़्यादा क्या है, स्टैटिक है. स्टैटिक देखो सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है.
रेस्ट पोजीशन पे है तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही पड़ी है ना यहाँ पे। अगर ये मार्कर यहाँ पर पड़ा है तो कोई ना कोई फ्रिक्शन है इसमें, इसलिए पड़ा है ना। ठीक है, देखो रोलिंग है, ठीक है, सबसे कम होगी। अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें व्हाइट बोर्ड को तो स्लाइडिंग, तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, एलिडा रन्स हर टॉय ऑन अ ड्राई मार्बल। ठीक है, ऑन ड्राई मार्बल, वेट मार्बल एंड न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपने देखनी है। देखो कौन कौन सी है, ड्राई मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, ठीक है, दूसरी कौन सी है, वेट मार्बल फ्लोर, थर्ड कौन सा है, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ठीक है, अब देखो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अच्छे से समझा रही हूँ। देखो इसका आंसर हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो पहले सबसे मतलब लास्ट में क्या आएगी, सबसे कम आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती। देखो टॉवल पर कोई भी टॉय चल सकता है, नहीं ना। ठीक है, ऐसे ही आप हिसाब लगाओ कि टॉवल पर तो कोई क्यों चलेगा, क्योंकि वो तो उसके जो मतलब उसके जो रेशे होते हैं या फिर उसके फाइबर्स होते हैं उसमें उसके टायर हैं जो वो स्टक हो जाएंगे, इसलिए क्या है वो चल नहीं सकेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ठीक है, देखो उसके पहले हम जब कोई भी, जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई भी वेट मतलब पानी गिरा हुआ है फ्लोर पर। ठीक है, क्या हम उस पे चल सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, वेट मार्बल फ्लोर। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद में क्या आएगा, थोड़ा सा ड्राई मार्बल फ्लोर पे तो चल सकते हैं। ठीक है, जो स्लिपरी होगी वो वेट मार्बल फ्लोर सबसे ज़्यादा होगी। आपने ऐसे याद रखना है कि ये अगर पानी गिरा दोगे तो उसमें हमारा पैर बहुत जल्दी फिसलता है। ठीक है, जल्दी फिसलता है, ये क्या होगी, स्लिपरी होगी ये वाली फ्लोर। ठीक है, अगर उसी फ्लोर को हम थोड़ा सा ड्राई कर दें तो वो कम स्लिपरी हो जाता है। ठीक है, और न्यूज़पेपर और टॉवल पे तो मतलब ही नहीं है। टॉवल पर जब हम खड़े जरूर रहेंगे थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, वेट मार्बल फ्लोर, सेकंड पे ड्राई एंड थर्ड पे न्यूज़पेपर एंड टॉवल। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या करना है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्ट अ लिटल। ठीक है, a book kept on it starts sliding down, show the direction of the frictional force acting on it। उन्होंने देखो क्या बोला, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये आपका टेबल है, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे है, मतलब आपने बुक क्या जो वहां पे यहाँ पे रख दी। ठीक है, जो बुक है वो नीचे की तरफ स्लाइड होगी, सिंपल फंडा है ना। देखो डायरेक्शन देखते हैं आप, इसको हम लिखेंगे पहले कैसे, कि व्हेन बुक स्लाइड्स डाउन ऑन डेस्क, अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस किस चीज में एक्ट होगी, बुक और डेस्क के बीच में फोर्स है जो वो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज करो ये वाला आपका डेस्क है, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया, सीधा नहीं है। ठीक है, जो बुक है यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, देखो बुक वेट की वजह से नीचे मूव होगी। ठीक है, ड्यू टू वेट, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको
ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है। जो वेट है बुक का वो उसको डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे अपवर्ड्स मूव कर रही है, इसलिए तो क्या हो गया, अपोज कर रही है ना दोनों, फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल force is opposite to direction of its motion and acts in upward direction, ठीक है। हमने यही बताना था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में उस बुक को मतलब अपनी तरफ वो क्या है अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बुक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह ऊपर लग रही है, बुक क्या है अगर स्लाइड हो रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वेट की वजह से हो रही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th वाला। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, ठीक है। आपने क्या है मार्बल फ्लोर पर मतलब साबुन वाला पानी गिरा दिया। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू यू टू वॉक ऑन द फ्लोर एंड वाई, ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर आप पानी गिरा दोगे, ठीक है, वॉशिंग पाउडर वाला फ्लोर पे, तो ये आपको ईजी होगा चलना फ्लोर पे या डिफिकल्ट होगा, ठीक है, आपने ये बताना है। देखो अगर हम फ्लोर पे चल रहे हैं तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड फीट, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं तो हम फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम चलने के लिए क्या करेंगे, वी पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे स्विमिंग के केस में होता है, हम क्या है पैरों से पानी को पीछे की तरफ मूव करते हैं और हम क्या है आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। एज इट इज ही ऐसे है फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए क्या करते हैं हम, वी पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ मूव करते हैं, अपने पैरों से पुश करते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारी फीट और ग्राउंड के बीच में, वो क्या करती है, हमें क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। अगर वो फ्लोर पर सोपी वाटर होगा, ठीक है, सोपी वाटर होगा, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगी ग्राउंड एज वेल एज बिटवीन फीट, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज उसमें क्या आ गया, लुब्रिकेंट ऐड हो गया। पिछली वीडियो में मैंने लुब्रिकेंट के बारे में भी आपको बताया था, लुब्रिकेंट ऐड हो गया सोपी वाटर, वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देगा बिटवीन फीट एंड ग्राउंड, ठीक है, या फ्लोर लिख सकते हो। तो क्या होगा, इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक ऑन अ फ्लोर विद सोपी वाटर, ठीक है। आगे देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या चीज होते हैं, उसके शूज के नीचे ना छोटे छोटे से ऐसे लगे होते हैं, स्पाइक्स लगी होती हैं, ठीक है। वो क्यों लगी होती हैं आपने ऐसे बताना है। देखो बिकॉज ऑफ बेटर ग्रिप गिवन बाय स्पाइक्स, एक तो होता है कि जो मतलब सोल ऑफ शू है वो सीधा ग्राउंड के साथ टच करना, ठीक है, ग्राउंड के साथ सीधा टच होगा तो उसमें स्लिप के जो चांसेस हैं वो हाई रहेंगे, ठीक है। अगर उसके नीचे छोटी छोटी सी स्पाइक्स लगी होती हैं तो वो क्या क्रिएट करती हैं, एक फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट वर्क करती हैं, ठीक है, एन एलिमेंट which is used in friction concept। देखो because of better grip given by spikes while running,
द फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड ग्राउंड इंक्रीजेज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। इसलिए क्या है, वो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको रनिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है वो प्रेफर करते हैं शू विद स्पाइक्स। ठीक है, तो अगला देखो, अगले में आपको 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश heavier box on the same floor. Who will have to apply larger force and why? आपको बताना है कि दो हैं पर्सन्स, वो एक तो हैवी बॉक्स को मूव कर रहा है, एक लाइट को मूव कर रहा है। ठीक है, किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी फ्लोर के ऊपर उन बॉक्सेस को मूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो 7th क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे हम। अब एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, एक तो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक एलिमेंट वर्क करता है, मतलब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की हैवीनेस के ऊपर। ऑब्जेक्ट हैवी है, लाइट है, अगर देखो लाइट होगा तो इंटरलॉकिंग बहुत कम होगी। अगर हम 100 kg का बॉक्स सपोज कर लेते हैं, 100 kg बॉक्स है, उसको हमने ग्राउंड पे प्लेस किया एक तरफ, ठीक है, उसमें जो सामान है उसका जो वेट है वो 100 kg है, ठीक है, वो ग्राउंड पे पड़ा है, ठीक है, उसकी जो इंटरलॉकिंग है, उसकी जो पकड़ है वो ग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, एक 25 kg का बॉक्स है, उसी ग्राउंड पे पड़ा है, ठीक है, उसकी जो उसमें जो सामान है वो ओनली 25 kg है, उसकी जो इंटरलॉकिंग है ग्राउंड के साथ बहुत कम होगी क्योंकि वो लाइटर है। ठीक है, बेसिकली जो इंटरलॉकिंग है वो डिपेंड करती है कि उसकी मतलब कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना हैवी है और कितना लाइट है। ये क्वेश्चन का आंसर है वो इंटरलॉकिंग पे डिपेंड है सारा। देखो, when a heavy object is placed, interlocking of irregularities on the surface and floor becomes strong। ठीक है, वही चीज़ होगी कि जो हैवियर वाला बॉक्स है वो फ्लोर पे पड़ा है तो उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, बेसिकली उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अब क्या है, ये भी हो सकता है कि हमें 2 to 3 पर्सन्स चाहिए, ठीक है, इस बॉक्स को मतलब यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, जो लाइटर वन है, लाइटर वन को क्या होगा, इसी सेम साइज के बॉक्स को वन जो पर्सन है वो भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे कि जो सीमा है उसको ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके वाले बॉक्स की जो इंटरलॉकिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने एक्सप्लेन करना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस देन कैसे है। ठीक है, ये भी इंटरलॉकिंग पे डिपेंड है। देखो, व्हेन इररेगुलरिटीज प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन कांटेक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, जब वो आपस में इंटरलॉक होंगे, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होंगे, ठीक है, तो ही क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट होगी बाय द एक्शन ऑफ इंटरलॉकिंग। ठीक है, द टाइम गिवन इन स्लाइडिंग। अब देखो, सपोज करो ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है, स्लाइडिंग वाला बता रही हूँ। ठीक है, द टाइम गिवन इन स्लाइडिंग फॉर इंटरलॉकिंग। अब देखो, टिल्टिंग सरफेस है, बॉडी हमारे पास पड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है, जो इंटरलॉकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब स्लाइडिंग सरफेस होने की वजह से जो बॉडी है वो जल्दी जल्दी उस सरफेस से, पर्टिकुलर सरफेस से स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, कोई इसमें हमें कोई भी मोशन की, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही जो बॉडी है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब जो टाइम है, इसमें टाइम ऑफ इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा कम है।
क्योंकि अगर तो है प्लेन सरफेस, देखो प्लेन सरफेस है, उस पे बॉडी पड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है, हमें फोर्स देंगे अगर इसको हम ज़्यादा, तो ही ये स्लाइड करेगी, स्लाइड भी कुछ टाइम के लिए करेगी, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक बॉडी है सपोज करो, ठीक है, स्टैटिक जो है फ्रिक्शन क्रिएट होगी यहाँ पे। अगर वो ही सेम सरफेस स्लाइडिंग वाली फॉर्म में आ जाता है तो क्या है, वो इंटरलॉकिंग का टाइम उसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसमें नेग्लिजिबल फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सो जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, 9th था सॉरी, ठीक है। 9th आपने क्या बताना है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। देखो फ्रेंड एंड फो का क्या मतलब हुआ, फ्रेंड फो, फ्रेंड होता है आपको बताइए, फो होता है एनिमी। इस केस में हम क्या हमारे पास है, हमने क्या है, एक तो एडवांटेजेस बतानी है फ्रिक्शन की, ठीक है। इसमें हमने ऐसे बताना है कि आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि जो फ्रिक्शन है वो उसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, इसमें हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, वी आर एबल टू वॉक, ठीक है, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फीट एज वेल एज फ्लोर और ग्राउंड, जो भी लिखना है, ठीक है। सेकंड इसकी क्या लिख दोगे, वी आर एबल टू राइट विद अ पेन ऑन पेपर, ठीक है, हम लिख सकते हैं पेपर पे पेन की वजह से, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। देखो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द टायर्स एंड सोल ऑफ शूज वियर आउट। देखो वियर आउट का क्या मतलब है, हम देखते हैं कि जो टायर हैं वो हमें कुछ टाइम के बाद रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। रिप्लेस क्यों करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, उसमें जो घिसावट है उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी तो हमें क्या है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही सोल ऑफ शूज़ है, अगर शूज़ का नीचे वाला सोल जो है हम बोलते हैं कि उसकी फ्रिक्शन तो कम, मतलब जैसे देखो हमारी जो बाथरूम चप्पल होती है वो कई बार क्या स्लिप करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है, स्लिप करनी स्टार्ट कर देती, तो हमें ये तो पता नहीं होता टेक्निकली इसका क्या मतलब है कि उसकी जो फ्रिक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर क्या है, वो डिक्रीज होगी, इसी वजह से क्या है वो स्लिप कर रही है, ठीक है। सेकंड देखो इसका क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट बिटवीन parts of machine which will also damage it। देखो जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जैसे मतलब हमने पिछली वाली वीडियो में किया था, बॉल बेरिंग से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूसली हीट है जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, तो वो क्या है, पार्ट्स के धीरे धीरे मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है, तो इसी वजह से जो मशीन है उसको क्या है, उसको डैमेज भी हो सकती है मशीन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो फ्लूइड्स में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी स्पेशल, अगर वो हम फ्लूइड्स में मूव करवाना चाहते हैं तो उनकी स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था एक ड्रैग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड एज वेल एज सरफेस, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ड्रैग जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ बॉडी पे। हम एक सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये फ्लूइड है हमारे पास कोई भी, ठीक है, फ्लूइड है, इसमें हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मूव करवाना है, तो सपोज करो उसकी जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है।
ठीक है, उसकी अगर जो शेप है वो स्फेरिकल होगी तो हमें भी पता होगा पर्टिकुलर टाइम पे कि हमें कितनी फोर्स इस पे एक्सर्ट करनी है इसको मूव करने के लिए। ठीक है, अगर जो है उसकी जो शेप है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाएगी, ठीक है, मतलब क्या है, उसकी जो शेप है वो किसी टाइम पे ऐसी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर शेप करके तो भेजा नहीं, अब हमें नहीं पता कि इधर वाली साइड से हमें कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस साइड से इसको कम फोर्स चाहिए होगी और इस साइड से इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो हमें क्या है, एक पर्टिकुलर शेप होनी चाहिए उस बॉडी की। देखो इसका आंसर, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एंड अपोज इट्स मोशन थ्रू फ्लूइड। ठीक है, वही स्विमिंग वाली एग्जांपल भी इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, स्विमिंग वाली एग्जांपल में क्या है कि जो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और डाउन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन है, आपस में क्या है, एक दूसरे को अपोज करती हैं। ठीक है, अपोज करती हैं तो दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन शेप ऑन बॉडी। देखो अगर वो शेप होगी तो हमने क्या बोला कि हमें पता होगा कि कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, hence it become easier a body to move through a fluid। अगर उसकी एक प्रॉपर शेप होगी तो वो जो बॉडी है पर्टिकुलरली वो easily मूव कर जाएगी फ्लूइड्स में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे एक व्यूअर की तरफ से, तो थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।